हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू दिस वीडियो। माई सेल्फ रेमा इन द प्राउड ऑफ टेलीग्राफर एज वेल एज टू डिजिटल मार्केटर। आज की ये वीडियो बाकी सारी वीडियो से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड सबसे अलग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कोई टास्क नहीं देने वाली हूँ, ना ही मैं आपको बोलूँगी कि ये करो वो करो, फॉर वाले प्रोडक्ट्स में आपका काम बन जाएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ Q&A के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत सारे पर्सन्स के ये क्वेश्चन रहते हैं एंड मैंने लिख रखे। जब हम लोगों से बात करते हैं ना, बहुत सारे लोगों के अलग अलग डाउट्स रहते हैं। मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हो गया। आपको पता है कि बहुत सारे पर्सन ज्वाइनिंग करने के बाद भी कॉल करके ये पूछते हैं कि भाई मेरे साथ ये हो गया, मैं क्या करूँ। बहुत सारे पर्सन पूछते हैं कि मैं ज्वाइनिंग करने से पहले मुझे ये चीज़ें बताई जा रही है, मुझे ज्वाइनिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे पर्सन के डाउट रहते हैं, तो मैंने कुछ बहुत सारे लोगों के लिख रखे हैं और इसमें से बहुत सारे तो एक ही इंसान के हैं, तो मैं आपको एंडिंग पे बताऊंगी। पर इस वीडियो में हम सिर्फ Q&A कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम सिर्फ Q&A करेंगे। मतलब क्वेश्चंस उनके हैं, मैं इन सारी चीज़ों के इसी वीडियो में मैं आपको जवाब देने वाली हूँ कि इन सब का सॉल्यूशन क्या है, इन सब के मतलब अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट है, जो कि बहुत अलग अलग तरीके से बता रखा है लोगों ने कि मेरे साथ ऐसा इन्वेस्ट किया गया। मतलब इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले कि मतलब लोगों को किसी किसी का मतलब कहना है कि मतलब ज्वाइनिंग से पहले जब वो प्रेजेंटेशन देखते हैं तब पर्सनस कुछ चार्ज करते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, वो तो फ्री दे देते हैं प्रेजेंटेशन, पर जब ज्वाइनिंग करने की मतलब कि जब उनकी आईडी क्रिएट करते हैं तब उनके साथ क्या होता है, उनसे कुछ पैसे लिए जाते हैं। 1500, 1200, 2000 ऐसे करके उनसे कुछ पैसे चार्ज करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पे मैंने सारी चीज़ें लिख रखी है कि कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट, तो मैं सब। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी 2 बार इन्वेस्ट किया, अभी फिर एक बार 2CC में करना है। तो मतलब ये इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है वो कैसे, मतलब पूरा अच्छे से बताइए। तो इस चीज़ में मैं यही बताना चाहूँगी कि देखो, इसका जो सॉल्यूशन है ना, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किसी चीज़ में आपको पैसे देने की ज़रूरत है, ना आपको प्रेजेंटेशन में देने की नीड है, ना ही आपको आईडी क्रिएट करने के लिए आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत है, ना ही आपको मतलब ज्वाइनिंग के लिए कोई वो चाहिए कि फ़ीस चाहिए कि हाँ आईडी क्रिएट करो, मेरी इस चीज़ में आपको इतना फ़ीस मैं दे रही हूँ। अगर कोई भी इन सारी चीज़ों के लिए कोई भी एक अमाउंट आपको चार्ज कर रहा है ना, तो आपको इन सारी चीज़ों के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज मतलब कि आपको देने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप पॉलिसी पढ़ोगे ना, तो पॉलिसी में वहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं बताया गया कि आपको आईडी के लिए इतना पैसा देना है, प्रेजेंटेशन देखने के लिए आपको इतना पैसा देना है, आपको इन सारी चीज़ों के लिए मतलब आपको हमारा वेबिनार अटेंड करने के लिए आपको इतने पैसे देने हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई भी चार्जेस लिमिट नहीं है। वो सब अपनी साइड से वो लोग ले रहे होते हैं, ठीक है। और मैं सबसे एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे पैसे सिर्फ तभी लगते हैं जब आप पूरी चीज़ें देख लेते हो, मतलब कि आपने प्रोफाइल देख ली, प्लान देख ली, प्रोडक्ट्स देख ली, सेशंस वगैरह सारी चीज़ें देख ली, तब आपको ज्वाइनिंग करने के लिए, मतलब कि जब आप 2CC कर रहे होते हैं, मतलब कि जब आप कंपनी का फ्रेंचाइज लेके जब आप 2CC कर रहे होते हैं, तब आपको यहाँ पे से पैसे देने होते हैं। और वो भी 2CC के पैसे देने होते हैं, ना कि आपको कोई ज्वाइनिंग के, ना ही आपको आईडी क्रिएट करने के, ना आपको उन सारी चीज़ों को कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे देने की नहीं है। जितना पॉलिसी में लिखा हुआ है वो भी आप खुद चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई खुद से बता रहा है तो आप भी खुद चेक कर सकते हो। माई फॉरएवर इंडिया ऐप में, वो भी मैंने काफ़ी सारे वीडियो में बता रखा है कि माई फॉरएवर इंडिया ऐप को आप कैसे यूज़ करना है, कैसे आप उसमें जाके अपनी बिलिंग खुद कर सकते हो 2CC की, ठीक है। 2CC की वहाँ पे जब आप बिलिंग करते हो ना, तब आपको वहाँ पे 2CC का अमाउंट वहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि नेट अमाउंट कितना है, उतना ही आपको पे करना होता है। उससे ज़्यादा 1 रुपया भी एक्स्ट्रा आपको कभी किसी को नहीं देना है, ठीक है। तो ये हो गई इन्वेस्टमेंट की। जो इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरे रजिस्ट्रेशन में इतना पैसा गया, रजिस्ट्रेशन में फ़ीस के लिए गए। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। इन सब चीज़ों में कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको करने की नीड नहीं है, ठीक है। बढ़ते हम दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि बहुत सारे पर्सन बोलते हैं कि ये हमारी जो अपलाइन है वो बोलते हैं कि मतलब लेस स्किलफुल है, मतलब कि वो उनसे कम जानते हैं, मतलब कि उनको ज़्यादा पता ही नहीं होता चीज़ों के बारे में, वो अपने सीनियर से पूछ के ज़्यादातर बताते हैं, ठीक है। तो इसमें गलती मैं बोलूँगी कि भाई आप ही की है, क्योंकि जब आप ज्वाइनिंग करने से पहले जब आप बात कर रहे थे अपने सीनियर से, जब आप अपने सीनियर से बात करते ज्वाइनिंग के लिए, जब आपको सीनियर ज्वाइनिंग करवाते तब आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी चाहिए थी। और अगर आपने ज्वाइनिंग कर भी ली है अपने अपलाइन के साथ, और अगर वो आपसे लेस स्किलफुल है ना, तो इसमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, वहाँ से भी सीख सकते हो। अगर हम भी सिखाते हैं तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे आजकल फ्री वेबिनार, फ्री मास्टर क्लास, उन सारी चीज़ों में बहुत सारे लोग सिखाते हैं। तो यूट्यूब में भर भर के लोग सिखा रहे हैं, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हो। इसमें इतना वो नहीं कि मतलब हाइपर होने की ज़रूरत नहीं कि भाई मेरे अपलाइन ऐसे पर्सन है जो कि लेस स्किलफुल है खुद से ही, और यहाँ पे अभी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है इन सब चीज़ों में। तो आपको इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, लिंक्डइन पे भी है, इंस्टा पे भी बहुत सारे कोच ऐसे जो फ्री में भी सिखाते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब पे बड़े पड़े आप वहाँ से भी सीख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन कि यहाँ पे बहुत सारे पर्सन क्या होते हैं कि जब वीडियो बनाते हैं, या बहुत सारे पर्सन था किसी पर्सन को ज्वाइनिंग करवाते हैं, ऐसे पर्सन कॉल करके पूछते हैं कि मैम जब मैंने ज्वाइनिंग की थी तब मुझे बोला गया था कि यहाँ पे सैलरी प्रोवाइडर, मतलब कि यहाँ पे सैलरी मिलेगी आपको यहाँ पे। तो सैलरी प्रोवाइडर बोल के आप कभी भी किसी को ज्वाइनिंग करवा रहे हो, तो ये गलती भी उन्हीं पर्सन की है, और इसमें भी गलती आपकी भी है। मैं तो ये बोलूँगी कि गलती आपकी भी इसमें थोड़ी बहुत। क्यों? क्योंकि आपने ज्वाइनिंग करने से पहले पॉलिसी नहीं पढ़ी, और आपने पूरी इंक्वायरी नहीं की। आपने पहले क्या कि उनकी बातों बातों में आपने ज्वाइनिंग कर ली। आपको खुद से भी थोड़ी बहुत पॉलिसी देखनी चाहिए थी कि जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको पॉलिसी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक्चुअल पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है। तो वहाँ पे अगर आपकी अपलाइन, अगर आपको सैलरी प्रोवाइडर बोल के आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी हर महीने, आपको सिर्फ 2CC करना, अगर आप ऐसे बोल के अगर आप ज्वाइनिंग कर ले वहाँ पे, तो ये भी गलती आपकी है। सबसे पहले आपको सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर लेनी चाहिए थी।
और भी बहुत सारे पर्सन्स बोलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन यही है कि 2cc के प्रोडक्ट्स 2cc ऑर्डर 2cc कर लिया मैंने, 2cc के प्रोडक्ट्स भी आ गए पर उनको यूज़ कैसे करना है। ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे पर्सन पूछते रहते हैं कि भाई 2cc के प्रोडक्ट्स आ गए पर उनको यूज़ करना। अभी भी मेरे पास 6 महीने हो गए, अभी भी मेरे पास प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। तो बहुत सारे पर्सन बोलते हैं कि अब मुझे सेल कैसे करूँ, मतलब वापस मैं उनको कैश में कन्वर्ट कैसे करूँ। तो आप उनको सेल कर सकते हो अपने अपलाइन के थ्रू, ठीक है, आप अपने अपलाइन के थ्रू। बट आपको इसमें गलती, मतलब मैं अगर बताऊँ ना इसका सॉल्यूशन क्या है, तो गलती आप ही की, क्योंकि आपने सबसे पहले प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं ली। स्पेशली आपने 2cc करने से पहले सोच के देखो ना, आपने खुद 2cc कर लिया। 2cc में इतने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं और आपने 2cc के प्रोडक्ट्स जब आए उससे पहले आपने ये चेक नहीं किया कि भाई जो प्रोडक्ट्स मैं खुद के लिए मंगवा रहा हूँ वो प्रोडक्ट्स को मुझे यूज़ कैसे करना है, क्योंकि आने में ज़्यादा दिन नहीं लगता, 1 हफ्ता ही लगता है, ठीक है। 3 से 4 दिन में ही हर लोगों का पहुँच जाता है। तो यहाँ पे भी गलती मतलब आप ही की है कि आप पहले देखते नहीं हो कि प्रोडक्ट्स कौन से आप खुद के लिए मंगवा रहे हो। 2cc कर लेते हो फिर आपको बोलते हो कि भाई आपको प्रोडक्ट जो आए वो आपको पता ही नहीं कैसे यूज़ करना है। तो आप ये सारी चीज़ें पहले प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी ले सकते हो आप, या तो आप देख सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट किस काम है। पॉलिसी में सारी चीज़ें दी है, अगर आपको नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोडक्ट लिस्ट की लिंक दे दूँगी, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट्स किस काम के हैं। तो यहाँ पे भी मतलब मैं यही बोलूँगी कि आप यूट्यूब से ये भी चीज़ आप यूट्यूब से सीख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि सिखाते क्या बताते हैं कि ये प्रोडक्ट्स इस काम के, इस बेनिफिट्स के। बहुत सारे आप यूट्यूब चैनल पे आपको दिख जाएगा। बहुत सारे टीएलएफ में तो बहुत सारे ऐसे मेंबर है जो कि प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छे ट्रेनिंग के वीडियो भी बनाते हैं। इवन एक प्रोडक्ट्स की वीडियो बनाते हैं कि ये प्रोडक्ट्स इस काम के हैं। तो गलती आप ही की, आपने प्रोडक्ट बाय करने से पहले प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी नहीं की, और फिर प्रोडक्ट कौन से आ गए, कैसे आ गए, इसको यूज़ करने में आपको कुछ भी नहीं पता। तो अभी आप अपने अपलाइन से सीखो। अगर अपलाइन को नहीं पता तो आप यूट्यूब से सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं कि बहुत सारे पर्सन सब कुछ कर लेते हैं, प्रोफाइल देख लेते हैं, प्लान देख लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, सारी चीज़ें देख लेते हैं, और सब करने के बाद जब ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो उन लोगों को यही नहीं पता होता है। 3-4 महीने बाद कॉल करके बोलते, मतलब ऐसे उधर उधर सबको देखते रहते हैं, और फिर कॉल करके पूछते हैं कि भाई हमें काम क्या करना है, आप लोग काम कैसे करते हो, और हमें काम क्या करना है एक्चुअली में ये बताइए। तो मैंने भी उससे पूछा कि भाई आप काम कैसे करते हो, मुझे ये चीज़ बताओ पहले। फिर उसने बोला कि हमारे अपलाइन बोलते हैं कि सैलरी प्रोवाइडर है, ऐसे ऐसे चीज़ें बोलो, या फिर हमारे अपलाइन हमें झूठ बोलने के लिए बोलते हैं कि हम इस लेवल पे ऐसे करके लोगों को ज्वाइनिंग करवाओ। तो ऐसी, तो मैं सारे अपलाइन को नहीं बोलूँगी सारे लीडर्स ऐसे बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं बोलते। लेकिन अगर आपको आपके अपलाइन अगर झूठ बोलने के लिए बोल रहे हैं तो आप झूठ मत बोलो। अगर आपके अपलाइन आपको झूठ बोलने का, आप झूठ बिल्कुल भी मत करो। आप जो रियलिटी आप वही बताओ सामने वाले पर्सन को, फिर आप ज्वाइनिंग करवाओ। और सबसे खास बात ये है कि आप सबसे पहले सारी ट्रेनिंग्स लेना शुरू करो, मतलब कि ट्रेनिंग्स लेना शुरू करो कि ट्रेनिंग्स पे क्या क्या चीज़ें बताइए। एक चीज़ों की जब आप ट्रेनिंग लोगे ना, जब आप खुद सीखोगे ना, तब आपको सामने वाले पर्सन को बताने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। स्पेशली मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट की सेशन जितने भी होते हैं आप अच्छे से लगाओ और प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लो, ताकि कोई भी कस्टमर जब भी प्रोडक्ट के बारे में आपसे पूछे तो आप इजीली पर्सन्स को खुल के बता सको कि इस प्रोडक्ट को ऐसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये भी गलती, मतलब मैं तो ये बोलूँगी आप ही की है। बहुत सारे पर्सन खुद की भी गलती है, ऐसा नहीं कि सारी गलती आप अपलाइन की होती है, कभी कभी खुद की गलती भी खुद की गलती होती है कि भाई हम अच्छे से चेक नहीं करते हैं। लोग ज्वाइनिंग से पहले कुछ भी नहीं देखते, बस फॉरएवर कंपनी है, बस ज्वाइनिंग कर लेते हैं, और फिर बाद में कॉल करके परेशान करेंगे कि भाई 2cc करने के बाद काम क्या करना है यहाँ पे। अब आप सोच के देखो, ये काम सबसे बड़ा काम तो यही है ना कि 2cc करने के बाद काम क्या करना है। भाई आपने ज्वाइनिंग क्यों की थी, काम करने के लिए। तो काम का जो मेन काम था वो तो आपको ज्वाइनिंग करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए थी कि भाई यहाँ पे लोग काम कैसे कर रहे हैं, आपका क्या रोल रहेगा, आप लोगों से कैसे बात करोगे, आप कैसे लोगों को क्लोजिंग, हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज कर सकते हो। इन सब की ट्रेनिंग्स आपको 2cc करने से पहले आपको ले लेनी चाहिए थी, जबकि आपको दिया ही जाता है ये सारी चीज़ें। प्रोफाइल प्लान, प्रोडक्ट्स, ये तीनों सेशंस में ही आपको सारी चीज़ें बता दी जाती है कि भाई आप यहाँ पे ज्वाइनिंग के बाद एक्चुअल में काम कैसे करोगे। तो ये गलती भी आप ही की है कि आप ज्वाइनिंग करने से पहले मेन काम को नहीं देखते हुए और फिर आप काम शुरू कर लेते हो, और फिर आप सोचते रहते हो कि भाई मुझे काम क्या करना है, जबकि आपको पहले देखना चाहिए था ये सारी चीज़ें। अब ये कॉमन सा क्वेश्चन है और एक पर्सन का कि भाई काम कैसे करें। ये भी सेम चीज़ है, सिमिलर क्वेश्चन है कि भाई काम कैसे करें, काम करना क्या है और काम कैसे करें। जब काम पता चल जाना कि काम करना क्या है तो कैसे करना है ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फॉरएवर इम्प्रोडक्ट्स में बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत सारे मैनेजमेंट ग्रुप है, पर सबका तरीका अलग होता है। कोई ऑफलाइन पे कर रहा है, कोई ऑनलाइन पे कर रहा है, तो कोई यूट्यूब पे कर रहा है, ठीक है। तो सबका अलग अलग तरीका होता है। तो काम करना क्या है ये पहले पता हो जाए, फिर कैसे करना है वो आपकी मर्ज़ी होती है। तो इसमें भी गलती मैं आप ही की बोलूँगी कि आप अभी ऐसे पूछ रहे हो लोगों से कॉल करके, यूट्यूबर को, कि भाई काम कैसे करें। तो भाई काम करना क्या ये भी तो पता होना चाहिए आपको। अगर करना क्या यही नहीं पता तो फिर करोगे कैसे, आप बताओ। अगर आप अपने अपलाइन को देखो कि भाई करना, मतलब वो कर कैसे रहे हैं, वो कर कैसे रहे हैं, और फिर आप उनको देख के फिर आप अपने तरीके से उस काम को करो। कोई इशू नहीं है, कोई झंझट नहीं है कि भाई बस कॉपी पेस्ट करना है। अगर आप कोई भी, मैं एक बात बताऊँ, अगर आप सक्सेस वीडियो, अगर आप टेस्टिमनी देखोगे ना यूट्यूब पे किसी भी पर्सन की, उसमें एक चीज़ ज़रूर बताई जाती है कि भाई फॉरएवर में जो भी काम होता है वो सारा काम क्या होता है, डुप्लीकेशन का काम होता है। डुप्लीकेशन का काम होता है, मतलब कि आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। अपने अपलाइन जो कर रहे हैं उनको देख के आपको क्या करना है, खुद को कॉपी पेस्ट करना है, सेम चीज़। तो बस
तरीका आपका है कि आपको कैसे करना है, आप कैसे कर रहे हो। कॉपी लाइन वही होगी, वही काम, वही सारी चीज़ें, बस आपको सीखना है, सीख के अपने तरीके से उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो इसका सॉल्यूशन तो मैं यही बोलूँगी भाई, गलती आप ही की है कि आपको काम ही नहीं पता। अगर आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो कि भाई काम कैसे करना है, इट मीन्स कि आपको काम क्या करना है वो भी नहीं पता होगा। तो यूट्यूब पे भरे पड़े हैं वीडियो, आप वहाँ पे भी देख सकते हो, या तो आप अपने जो भी वेबिनार वगैरह होता है ना, मास्टर क्लास बहुत सारे पर्सन देते हैं फ्री में, वहाँ से भी आप अटेंड करके आप सीख सकते हो। मैंने भी सीखा है, फिर मैं इम्प्लीमेंट किया, तभी जाके मेरी अर्निंग होती है। एंड लास्ट क्वेश्चन कि भाई यहाँ पे एक पर्सन ये बहुत बोलता है क्वेश्चन कि बहुत सारे पर्सन बोलते हैं कि भाई यहाँ पे लीड्स के लिए हमें 2-3 हज़ार 5,000 की लीड्स बाय करने के लिए बोलते हैं जब हमारा काम नहीं चल रहा होता है। तो मैं यही बोलूँगी कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप खुद से कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो, लीड्स आपको जेन्युइन मिलने शुरू करेंगे। मतलब कि आपको जब कंटेंट खुद का ब्रांडिंग बनाना शुरू करो, सिंपल सी बात यही है कि आप खुद का ब्रांड बनाना शुरू करो। जब आप खुद की ब्रांडिंग करोगे ना, तो आपको लीड्स जेन्युइन मिलेंगे और आपको 5,000 के 10,000 की भी 1,000 की भी लीड्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है कि बहुत सारे पर्सन यही बोलते हैं कि हम लीड्स कैसे बाय करें, लीड्स कैसे जनरेट करें। तो इवन मेरे पास भी कुछ दिन पहले कॉल आया था कि मैं फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स के लोगों को, नेटवर्क मार्केटिंग पर्सन्स को मैं लीड्स देती हूँ। तो भाई उसमें क्या गारंटी है कि उसमें सारे पर्सन जेन्युइन निकलेंगे। सबसे बेहतर यही है कि आप लीड्स जनरेट करना सीखो कि लीड्स कैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे वो प्रोडक्ट की हो या बिजनेस प्लान के लिए हो, ठीक है। तो सबसे बेहतर ये है कि आपको 1,000 भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लीड्स में। आप खुद से कंटेंट क्रिएट करो, खुद से लीड्स की वीडियो बनाओ, जो कि आपको लीड्स के लिए पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद की ब्रांडिंग करो, सबसे बेहतर यही है। यही आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि भाई आप खुद की ब्रांडिंग करना शुरू करो, तब आपको कभी भी किसी को लीड्स के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इस वीडियो में इतना ही था, क्योंकि बहुत सारे पर्सन यही सारे सवाल पूछते रहते हैं कि भाई ज्वाइनिंग कैसे करें, काम कैसे करें, ये सारी चीज़ें कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था कि हम Q&A के लिए, मतलब कि क्वेश्चन जो लोगों के क्वेश्चन थे, वो मैंने वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें बातें की, बहुत सारे लोगों से बातें की, बहुत सारे कॉलिंग्स आते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन सेम सवाल वापस कॉल करके ही पूछते हैं, दूसरे लोग भी यही सवाल पूछते हैं। तो मैं यही बोलूँगी, अगर कोई पर्सन आपको बोल रहा है ना कि लीड्स बाय करना है, आप लीड्स बिल्कुल भी बाय मत करो। आप खुद से कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो, आप खुद की ब्रांडिंग बनाओ, ताकि आपको लीड्स बाय करने की नीड ना पड़े। ठीक है, आपको जेन्युइन पर्सन मिला, आपको सोच के देखो ना, वो पर्सन अगर आपने खुद कंटेंट क्रिएट किया और वो पर्सन अगर आपकी वीडियोज़ को देख के आ रहा है, तो मतलब क्लियर है आपका रास्ता कि भाई आपको उसके ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने पड़ेंगे, ना आपको उसको फॉलो अप करना पड़ेगा, क्योंकि फॉलो तो वो खुद ही कर रहा है। तो तीसरी चीज़ की वो क्लोजिंग के लिए आपको ज़्यादा झंझट करने की नीड नहीं है, ना ही आपको कुछ हैंडल करने की ज़रूरत है। वो खुद से वो इंटरेस्ट हो रहा है कि भाई मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए। तो दैट्स ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।